सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज हम जो अपनी वीडियो बना रहे हैं ये ब्रीडिंग के ऊपर बना रहे हैं और ब्रीडिंग में भी जो ख़ास पॉइंट हैं, जिन पॉइंटों के बारे में लोगों को नहीं मालूम या उस्तादों ने जानबूझकर नहीं बताया या उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ पे वीडियो बनेगी आज हमारी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक एक मुरक्का पॉइंट ब्रीडिंग के लिहाज से कि आप लोगों का इस तरीके से बताऊं कि आपकी समझ में आ जाए और आप समझ जाएं। क्योंकि मैंने जो है मुरग तैयारी के साथ साथ में मैंने ब्रीडिंग भी कराई। मेरे पास में कम से कम नहीं तो घर के 300-400 बच्चे हुए, लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि मैंने मुर्गबाजी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वहाँ रानीखेत की बीमारी आई और उस बीमारी की वजह से वो सब जाया हो गए, उस बीमारी में मर गए सब। लेकिन फिर भी मैंने 15-20 उसमें से बचा के ठीक कर लिए थे। आज यही सोच के मैंने लाओ ब्रीडिंग के ऊपर बात करी जाए। ब्रीडिंग पे भी बात यूँ ध्यान आ गई कि हमारे जोगिंदर भाई हैं बिल्लू उस्ताद पार्टी से, उस्ताद बिल्लू पार्टी से जोगिंदर भाई हैं हमारे। उनसे कभी तकरीबन 20-25 दिन पहले एक ग्रुप में बात हुई थी, तो जब भी ब्रीडिंग के ऊपर मैंने जिक्र छेड़ा था तो हमारे जोगिंदर खलीफा बोले गए उस जुल्फ़कार भाई ब्रीडिंग की जो भी आपको नॉलेज है ग्रुप में ही बता दें। तो मैंने सोचा ग्रुप में 100 आदमियों को बता के क्या फ़ायदा, मैंने वीडियो बना के सबको डालूं ताकि सब देख के इसका फ़ायदा उठाएं। और जो मैंने इसमें नॉलेज हासिल करी और मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऐसी ब्रीडिंग हो सकती है कि जिससे कि बच्चा साइज़दार बने। मेन पॉइंट हमारा ये है कि बच्चा जो है एक तो साइज़दार बनेगा। अगर 10 बच्चे निकलेंगे तो 10 में से 8-9 बच्चे 17 साइज़ के करीब बनेंगे। एक तो ये मेन पॉइंट हो गया कि सारे बच्चे बड़े बनेंगे। और एक ये वजह भी बताऊंगा कि ज़्यादातर उस्ताद लोग जो जोड़े लगाते हैं वो बच्चे छोटे क्यों रह जाते हैं कि 10 बच्चे निकलते हैं तो 10 में से ज़्यादातर बच्चे 6-7 बच्चे छोटे रह जाते हैं, 15-15.5 साइज़, और बाकी 1-2 बच्चे उनमें साइज़दार बनते हैं। ये भी वजह बताऊँगा ऐसा क्यों होता है कि बच्चे छोटे क्यों रहते हैं। और दूसरी बात, कुछ उस्ताद लोग ऐसा जोड़ा लगाते हैं कि बच्चे बन जाते हैं बड़े, लेकिन उनमें जो है ना वो बात नहीं आ पाती जो असील के जिस्म में होनी चाहिए या असील की खूबियाँ होनी चाहिए। वो देखने में अच्छे नहीं लगते, लुंज पुंज से अजीब अजीब से दिखाई देते हैं, कमर आड़ी टेढ़ी हो जाती है उनकी। तो ये भी बताऊँगा इसमें मेन पॉइंट। तो देखें, ये सब जानकारी तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन उससे पहले अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर ज़्यादा किया करें। वीडियो बनाने में भी मज़ा जब आता है जब ज़्यादा देखने वाले हों, नॉलेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो अच्छा लगता है उसमें। तकरीबन 30-35 साल में जो भी मैंने सीखा वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये सोच के कि आप लोगों का फ़ायदा हो। जैसे कि मुझे इसमें फ़ायदा हुआ, मैंने इसके अंदर बहुत कुछ देखा, मैंने आप लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए, आप लोगों का इतना टाइम ख़राब ना हो जैसे कि मैंने 30-35 साल इसमें लगाए। तो मैं चाहता हूँ आपको ये 20-25 मिनट की या 10-12 मिनट की वीडियो में ही वो नॉलेज आप तक पहुँच जाए और आप ध्यान से सुने तो आप भी सीखें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे अब 500 से पार हमारे सब्सक्राइबर हो गए, तो इसलिए मेरा आज दिल चाहा मैंने लाओ ब्रीडिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँ और आगे भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा मैं। तो देखें, ब्रीडिंग का पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे छोटे क्यों रह जाते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो कहीं से। ज़्यादातर उस्ताद लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा असील मादी देखेंगे और ऐसे ही बहुत ज़्यादा असील देखते हैं नर, जिसमें सारी खूबियाँ असील की हो, कहीं से कोई पॉइंट उतरा बना हो। तो इसकी सबसे पहली जो पहचान होती है जो उस्ताद लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि बिल्कुल सख्त जिस्म का असील मुर्ग और सख्त जिस्म की असील मुर्गी, बिल्कुल टाइट पत्थर जैसे जिस्म, ऐसा जोड़ा बनाते हैं वो, उनसे ब्रीडिंग कराते हैं। और जब ऐसे जोड़े से ब्रीडिंग होगी कि जिसमें मादिन का जिस्म भी बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट होगा और नर का जिस्म भी पत्थर की तरह टाइट होगा,
तो ऐसे जोड़े के बच्चे कभी भी साइजदार नहीं बनेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें ब्रीडिंग कराने से पहले। अगर आपने ऐसा जोड़ा लगाया कि जिसमें मादिन भी बिल्कुल पत्थर जैसा शरीर की और नर भी, तो उस जोड़े का एक आध बच्चा, कोई 10 में से 1 या 2 बच्चे साइजदार बन सकते हैं, नहीं तो 99% बच्चे छोटे ही बनेंगे, 15 साढ़े 15 साइज। ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल शर्तिया बात बता रहा हूँ मैं। कोई बच्चा साइजदार नहीं बनेगा ऐसे जोड़ेगा, बन ही नहीं सकता कभी। और कुछ उस्ताद लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, या नए खिलाड़ी कह लें आप। उस्तादों को मैं नहीं कहता, उस्तादों को तो बहुत तजुर्बा है, मुझे तो खैर इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मैंने सीखा मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आप भी समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि मादी भी ले ली ढीले जिस्म की, लंबे डंडे मादी के, नर भी ऐसे ही ले लिया ढीले जिस्म का, लंबे डंडे नर के, लंबी गर्दन लंबे डंडे, उनका जोड़ा लगा दिया। अब पता लगा उनके बच्चे जो है पैरों से बैठ गए, जिस्म अच्छे नहीं बने, मुलायम जिस्म है वो ख़राब हो गए बच्चे। फिर कहते हैं कि पूरे साल में 1 या 2 बच्चे इसमें सही हुए, बाकी सब निमट गए ऐसे ही, तो वो जोड़ा भी कामयाब नहीं है। तो मैं जो जोड़े की बात कर रहा हूँ, जैसा जोड़ा लगाना चाहिए, इसे बहुत ध्यान से सुनना सब, कोई भी इसमें पॉइंट रह ना जाए। आप अपनी मर्ज़ी के जोड़े लगाते रहना, लेकिन मेरी मर्ज़ी का भी एक जोड़ा जो मैं पहचान बता रहा हूँ, ऐसा एक जोड़ा ज़रूर लगाना और उसे अलग ही रखना, और उसके बच्चे भी बिल्कुल अलग रखना। जब वो बच्चे बड़े हो जाएं तो उस टाइम जो भी आज मैंने वीडियो में बात कहने जा रहा हूँ मैं, इस वीडियो को मेरी सुने और उन बच्चों को देखें फिर गौर से, कि बिल्कुल बात मेरे जो अल्फाज हैं ब्रीडिंग के ऊपर वो उन बच्चों में फिट बैठ रहे नहीं, कि जैसे बता रहा हूँ ऐसे बच्चे बनेंगे या नहीं बने। उस टाइम पे देखना ज़रूर, क्योंकि ब्रीडिंग में जो है ना 1.5 साल कम से कम लगता है। अगर आप एक जोड़ा बनाते हैं और उसके बच्चे निकलवा के बड़े करते हैं तो 1.5 साल लगता है। कुछ लोग कहते हैं 1 साल नहीं लगता, पूरा 1.5 साल। अगर ब्रीड ख़राब हो गई तो पूरा 1.5 साल ख़राब हो गया। और अगर आपका जोड़ा अच्छा लग गया तो 1.5 साल कामयाबी आपकी समझ लें। 1.5 साल तो लगा लेकिन आप कामयाब हो गए, आपका नुकसान नहीं होगा उसका। तो देखें मेरी जो अपनी सोच है जोड़े को लेके, ब्रीडिंग को लेके, वो ये है कि मादी जो है वो लंबे डंडों की होनी चाहिए, मादी की नली जो है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए आम मादियों से, और शरीर जो है मादी का हल्का सा मुलायम होना चाहिए, हल्का सा ढीला शरीर, ज़्यादा ढीला ना हो, हल्का सा मादी का शरीर ढीला हो, डंडे लंबे हों। और मादी का जो दुम का गट्टा होता है, जो दुम का गट्टा होता है उसे गंठ जोड़ भी कहते हैं, वो जो है बिल्कुल मिलावा होना चाहिए, वो हटावा ना हो मादी का। और जो नीचे का चिमटा होता है मादी का, जो सीने की हड्डी चल के दुम के नीचे को आती है, उस जगह को चिमटा बोलते हैं, वो हड्डी भी मादी की बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए। उसकी ब्रीडिंग के लिए जो हमें मादी चाहिए उसकी पहचान मैं बता रहा हूँ। मादी का शरीर हल्का सा मुलायम होना चाहिए, ढीले टाइप में, ज़्यादा ढीला ना हो, मामूली भर ढीला हो, सख्त ना हो। कहने का मतलब ये है मादिन का जिस्म जो है ना टाइट ना हो, पत्थर जैसा मुलायम हो, नली लंबी हो मादी की थोड़ी, और बाजू जो है मादी के बिल्कुल भी छोटे ना हो, बाजू पूरे लंबे होने चाहिए, और कमर को ढक लें। बाजू इतने चौड़े होने चाहिए कि जिस टाइम मादी अपने बाजू कमर पर रखे तो उसकी पूरी कमर को ढक लें। वो ऐसा मालूम दे कि बिल्कुल कमर के बाजू के ऊपर बाजू चढ़ के कमर पूरी ढक गई। छोटे बाजू बिल्कुल भी होने चाहिए मादी के, और बाजू की जो लंबाई होती है पीछे तक वो दुम के ऊपर होने चाहिए, जो दुम का गट्टा होता है वहाँ से छोटे ना हो बाजू। आप देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि बाजू पूरा है। ये मादी की पहचान हो गई। मुलायम जिस्म, लंबी नली, दुम जो नीचे का चिमटा होता है, सीने की हड्डी दुम की तरफ जाके मिलती है नीचे से, वो बिल्कुल मिलावा हो। दुम का गट्टा बिल्कुल ठुकावा होना चाहिए, बिल्कुल मिलावा, जोड़ हटावा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी मादी हो गई कि मादी ऐसी होनी चाहिए। अब आता है हमारा नर कैसा होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए। नर हमें लेना साइज़दार, 16.5 साइज़ लेना कम से कम, 17 हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। बड़ा नर जो हो तो उसकी नली छोटी होनी चाहिए, नर के डंडे छोटे होने चाहिए,
आम आप नर देखेंगे कोई भी और, जैसे किसी के लंबे होते डंडे तो उससे मिला लें कि नली छोटी है, साइज है 17 और नली है छोटी, या 16.5 साइज है तो नली छोटी हो, उसकी नली बड़ी ना हो। और मुर्गी जो है बॉडी जो है वो मीडियम होनी चाहिए, ना तो बहुत सख्त होनी चाहिए और ना बहुत टाइट होनी चाहिए। बॉडी ऐसी होनी चाहिए मुर्गी। और दुम का गट्टा जो है मुर्गा वो हल्का सा हटावा हो, बिल्कुल ये नहीं कि पतला ही गट्टा हो, बिल्कुल बिल्कुल पतला गट्टा ना हो, जोड़ पे से हल्का सा हटावा होना चाहिए। और जो दुम के अंदर से दो नोकें सी निकलती हैं, जोड़ जिसे कहते हैं हम, वो बिल्कुल उंगली में अगर आप दुम के गट्टे को चेक करें पकड़ के तो वो चुभें, वो चुभनी चाहिए, हाथ में महसूस होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे दो नोक निकल रही है। वो ऐसे होते हैं दोनों, उन्हें ऐसे पकड़ के देखो तो ऐसे महसूस होनी चाहिए कि ये जो है वो है ऐसे। और जो लीवर हो जिसे चिमटा कह देते हैं नीचे नर का, नर के जो सीने की हड्डी आती है वो पूरी होनी चाहिए, हड्डी नर की बिल्कुल कम ना हो, सामने की हड्डी सीने की सीप की ना तो मादिन की कम हो वो और ना नर की कम हो, छोटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी ब्रीडिंग वाले जानवर की। वो नर की हड्डी जो है चिमटे वाली वो बिल्कुल मिली भी ना होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा ब्रीडिंग वाले का। वो मिली भी थोड़ी सी हड्डी भी होनी चाहिए। थोड़ी का मतलब ये है कि 2 उंगल, जब आप इस तरीके से वो ऐसे गैप होता है उसमें जब यूँ करके उंगली लगाएंगे ऐसे करके तो ये इतनी होनी चाहिए, वो ऐसे करके 2 उंगली बीच में आ जाएं, इतनी ना हो, ऐसे होनी चाहिए। या थोड़ी कम भी होगी, अगर 1 उंगली भी होगी तो चलेगा, 2 उंगल तक होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है वो चिमटा जो है ना 2 उंगल तक ऐसे खुला हुआ होना चाहिए, ऐसे 2 उंगली आ जाए बीच में ऐसे, इससे ज़्यादा इतना ना हो, बस कम, इससे ज़्यादा ना हो। तो 2 उंगल के करीब चिमटा हो, 1 उंगल हो चलेगा, बिल्कुल मिलावा भी ना हो और 2 उंगल से ज़्यादा भी ना हो। आपका जितने भी बच्चे उस नर मादी के निकलेंगे सब पानी के होंगे, गारंटी है। तेज परे होंगे सब बहुत, और मजबूत भी होंगे वो नर। आप समझ लें नर जो है बड़े बाजुओं का होना चाहिए नर भी। चिमटा जो है वो 2 उंगल से ज़्यादा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, 1 उंगल, 1.5 उंगल, 2 उंगल ऐसे खुला हुआ हो। दुम का गट्टा जो है नर का बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पतला हो, हल्का सा हटावा हो, जो दुम के अंदर से, जिस्म के अंदर से दुम की तरफ जो गट्टे में 2 नोक ऐसी महसूस होती हैं हमें, 2 कील से, वो जब पकड़ें तो वो चुभने महसूस होने चाहिए, हाँ दोनों बड़े हैं ये। किसी नर के क्या होते हैं वो महसूस ही नहीं होते, तो वो नर अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से तो ब्रीडिंग के लिए। जिस नर के महसूस हो कि हाँ ये इसके चुभ रहे हैं तो वो अच्छा है नर। तो इस तरीके का जोड़ा लगाएं आप। जब आप ऐसा जोड़ा लगाएंगे मादिन का जिस्म हल्का सा मुलायम होगा, लंबे डंडे होंगे, बाजू मादिन के पूरे होंगे, चिमटा बिल्कुल मिलावा होगा, दुम का गट्टा न मादिन का बिल्कुल मिलावा हो, गर्दन 19 भी छोटी बड़ी चलेगी, उससे कुछ नहीं होता है। वो ज़माने और थे जब उस्ताद लोग बिल्कुल पटदुमा, छोटी गर्दन का, मोटे चेहरे का देखते थे मुर्ग। वो मुर्ग आज के हिसाब के नहीं है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया। ये तो हमारी मादी हो गई। नर जो है हमारा छोटी नली का होना चाहिए, एक बार फिर बता रहा हूँ, बड़े बाजू का नर होना चाहिए, दुम का गट्टा हल्का सा खुला हुआ होना चाहिए, चिमटा 2 उंगल तक खुला हुआ हो, इससे ज़्यादा खुला हुआ ना हो। तो जो भी इस जोड़े का बच्चा निकलेगा वो बिल्कुल तेज परा होगा, साइज़दार होगा। 10 में से 8-9 बच्चे साइज़दार बनेंगे, 17 साइज़ तक पहुँचेंगे। 16.5 से नीचे तो बहुत मुश्किल है, वरना ऊपर ही ऊपर बनेंगे 16.5 से 17, 17.5 साइज़ तक बनेंगे और बहुत अच्छे पैरदार बच्चे बनेंगे। बस ये कि ये थोड़ी सी मुझे ब्रीडिंग के बारे में जो नॉलेज थी, तकरीबन 10 साल मैंने इस पर मेहनत करने के बाद में ये रिज़ल्ट मेरे हाथ में आया, तो वो मैंने आज आपसे शेयर करी है। और आप जब जोड़ा लगाएंगे तो ध्यान रखना और मेरी इस वीडियो को संभाल के रखना और फिर सुनना और उन बच्चों को देखना कि ये देखना कि बात बिल्कुल सही है नहीं सही है। बिल्कुल जैसे बताया है ऐसे ही होंगे बच्चे। और हमारी अगली वीडियो भी जल्द से जल्द आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ मैं। खुदा हाफ़िज़।